गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो मौज मस्ती आपकी सब हो गई होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। जैसे कि टाइटल देख रहे हो कि एग्जाम यानी कि फिजिक्स में जो है आपको 100 मार्क्स या ये कहें कि बहुत अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे आपके। तो इस पे मैं आपको जो टिप्स दूंगा, 10 टिप्स जो है आपको दूंगा, उसको बिल्कुल माइंड में रखो और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करना और फिर देखना कि आपको उसका बेनिफिट मिला या नहीं। तो ये मेरा कमिटमेंट है कि डेफिनेटली जो 10 टिप्स मैं आपको दूंगा वो आपको फिजिक्स में 100 मार्क्स लाने में हेल्प करेगा, जिनका टारगेट 100 है। और जिन बच्चों का टारगेट जो है पास होना है, उनको पास मार्क्स 100% दिलाएगा कि हाँ आपके पास मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, समय का महत्व समझें। समय का सही उपयोग आपकी लाइफ को बदल देता है, आपकी लाइफ स्टाइल को बदल देता है। तो पहली बात क्या कही मैंने, दिमाग में रखो इसको। डेफिनेटली ये बात आपकी लाइफ को चेंज करेगी। इस समय का सही उपयोग आपके जीवन के उद्देश्य को बदल देगा, आपकी एम को बदल देगा। यानी कि जो आपके एम आपने रखा है, ठीक है, उसको अचीव करने में आपको हेल्प करेगा। पहली बात, मैं यहां पे एक एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगा कि समय का सही उपयोग करने की सलाह क्यों दे रहा हूं मैं। देखो, एक बच्चा वो कि जो पढ़ाई में कम टाइम दे रहा है या वो नहीं दे पा रहा है या दे ही नहीं रहा है, वो या देना ही नहीं चाहता, जैसे तैसे उसने भी क्या कर लिया, भाई उसने भी डिग्री डिप्लोमा ले लिया। एक ने पूरे जो है डेडिकेशन के साथ अपना टाइम दिया और उसने एक अच्छे जो है ग्रेड के साथ डिप्लोमा या डिग्री अचीव कर ली। अब क्या हुआ कि भाई फर्क कहाँ आएगा। क्या आप चाहते हैं कि आप नाइट ड्यूटी करें? डेफिनेटली आप चाहेंगे कि सुबह मॉर्निंग में जो है 9 बजे से शाम को जो है 5 बजे तक या 3 बजे तक ऑफिस में रहें, उसके बाद अपना घर आएँ, सुबह एंजॉय, शाम को एंजॉय करें। देखो, लाइफ का सबसे जो है, या फिर उस टाइम में आप कुछ और सही यूज जो है अपने टाइम का कर सकते हैं, क्योंकि समय का सही उपयोग आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करेगा और लाइफ स्टाइल चेंज होगी तो आप लॉन्ग लाइफ जिएंगे। इसी के लिए तो आप सब कुछ करना चाहते हैं। आपके पेरेंट्स ने अपने लिए अगर कुछ किया तो वो इसलिए किया कि मीन्स उनकी लाइफ कल क्या हो, एक अच्छी लाइफ जो हो। तो ऐसे आपको बता रहा हूं मैं कि भाई दोनों जो है, क्या आप क्या चाहेंगे, आप दिन में जो है जॉब करना चाहते हैं या रात को जॉब करना चाहते हैं। तो क्या होता है कि फिर आपकी कंपल्सन, आपकी मजबूरी बन जाती है। देखो कि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं मिला जॉब का कि आपको दिन में जॉब करना पड़े, तो आपको रात को करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, आपको करना ही करना पड़ेगा। तो उस बात को जो है अभी से माइंड में रखें कि कल आप जो है रात में जॉब ना करना पड़े। बहुत कैसे रहेगा सर, क्यों नहीं करना पड़ेगा, मैं तो कर सकते हैं। लेकिन देखो ना, जिस टाइम आपका सोने का टाइम रहता है, डेफिनेटली आप इस समय क्या, अगर पूरी रात भर जो है उठे रहना चाहते हैं तो उठे रह सकते हैं, नहीं रह सकते ना। तो फिर कल जो है आपकी वो मजबूरी बन जाती है। तो उस मजबूरी को क्यों बनाना चाहते हैं? तो यानी कि समय का सही उपयोग करें, टाइम का जो है वैल्यू को समझें। ये आपकी जो है लाइफ को बदल देगा, आपके जो है लाइफ का जो टारगेट है उसको अचीव करवाने में मदद करेगा। तो पहली बात तो ये। उसके बाद अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, वो ये कि आपने जो है क्लियर है, अब तो मौज मस्ती हो गई, तो आपका जो है ये रह गया कि भाई अब पढ़ाई कैसे करें, तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने, तो उसके लिए क्या करोगे, टाइम का डिसाइड करोगे, भाई मैं कितना टाइम फिजिक्स पढ़ूं, कितना टाइम मैथ्स पढ़ूं, कितना टाइम केमिस्ट्री पढ़ूं, ऐसे अदर सब्जेक्ट को भी टाइम दोगे। तो मैं फिजिक्स की बात करूंगा कि भाई फिजिक्स के लिए फिलहाल आप जो टाइम देंगे, या तो मॉर्निंग का टाइम देंगे या फिर शाम का कोई टाइम जो है आप देंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मॉर्निंग का टाइम लो। मॉर्निंग का टाइम किस लिए कह रहा हूं मैं कि भाई आपका जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है, बहुत साइलेंट और पीस जो है एनवायरनमेंट होता है उस समय, और आपके जो है माइंड को क्या करेगा, सुकून जो है देगा। ठीक,
उस समय ये कर सकते हैं आप, जल्दी उठ करके जो है आप फ्रेश होके और अपना थोड़ा सा जो है योगा अनुलोम विलोम कर करके आप अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश जो है बना सकते हैं। और उस समय जब आप जो है पढ़ाई करेंगे तो उसकी एनकोडिंग प्रॉपर होगी। कंप्यूटर में एनकोडिंग जानते हैं ना, ठीक है? तो एनकोडिंग आपकी प्रॉपर जो है आपके माइंड में वो बैठेगा और फिर जो है आप शाम को 20 मिनट्स के आसपास आप टाइम देंगे और जो आपने सुबह जो है क्या किया था, स्टडी की थी फिजिक्स की, उसको शाम को जो है एक पेपर और एक पेन जो है लिया और उसको फिर से जो है क्या मेमोराइज करके दी, वो दिमाग पे जो आपने जो है एनकोडिंग सुबह जो पढ़ाई की थी ना, वो आपके माइंड में जो है कॉन्शियस में जो है माइंड में जो है आपका एंटर कर चुका है। आपने उसको रिकॉल करना है कि मैंने सुबह क्या पढ़ा। उसको आप जब रिकॉल करेंगे तो वो आपको जो है फिर से कई पॉइंट याद रहेंगे, कहीं नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपने प्रॉपर जो है एनकोडिंग कर रखी है तो डेफिनेटली आपको शाम को वो फिर से जो है क्या मेमोराइज हो जाएगा और आप उसको पूरा लिख देंगे, ठीक है? तो ये आपको जो है क्या प्लस पॉइंट जो देगा, मैं आपको ये बता रहा हूं। देखो कि पढ़ाई करने के लिए डेफिनेटली आप किसी न किसी जो है मीडियम का यूज करेंगे। भाई बुक का यूज कर रहे हैं, आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो आपके कितने सेंस ऑर्गन काम कर रहे हैं। आइज कर रही है, आपके जो है हेयर कर रहे हैं, ठीक है, या आपके जो है सॉरी आपके जो है ईयर जो है काम कर रहे हैं, आपके हाथ जो है काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके जो है हाथ जो है काम कर रहे हैं। कैसे? जैसे मैं सपोज आपको जो डेफिनेशन सुना रहा हूँ या डेरिवेशन प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो आप भी अपने आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपके इसमें जो है क्या फिलहाल जो है 3 सेंस ऑर्गन्स काम कर रहे हैं और आपका ब्रेन अंडरस्टैंडिंग तो कर ही रहा है, उसी के बेस पे आपके सेंस ऑर्गन काम कर रहे हैं, ठीक है? तो जितने ज्यादा जो है सेंस ऑर्गन काम करेंगे उतना ही क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस इफेक्टिव जो रहेगी, ठीक? अच्छा, ये जो है किस में हेल्प करेगी? अब मैं इस बात पे जो आता हूं कि भाई ये जो है कहां पे हेल्प करेगी आपको। आपका जो पेपर में जो है 40 मार्क्स का जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन आता है, उस थ्योरेटिकल पोर्शन को जो है आपने कवर जो करना है। ये हर एक बच्चे के लिए क्या है, कंपलसरी है। और जो जस्ट पास होना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत वैल्यूएबल जो है पार्ट है थ्योरी वाला, कि जिसमें आप जो है डेरिवेशंस, फॉर्मूला, डेफिनेशंस वगैरह की इनका जो है मीन्स क्या कर रहे हैं आपको याद करना है, या उनके एसआई यूनिट या डेफिनेशंस वगैरह लिखने के लिए आ जाएंगे तो वो आपने कवर करना है। तो 40 में से लगभग जो है आपके 24 मार्क्स इसमें आ ही जाते हैं, ठीक है? फिर मैं बाद में भी बताऊंगा कि भाई आप जो है और कहाँ पे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई वो अचीव नहीं हो पा रहा है पास मार्क वाला, तो फिर कैसे जो मार्क्स आपको आएंगे उसका लास्ट में मैं टिप्स दूंगा कि कैसे जो है आप वो मार्क्स वो भी ला सकते हैं। अब जो है बात आती है किस पे, कि भाई जो आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, या फिर जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे जो है आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो है पेपर्स को वर्बली जो है स्टडी करें, पेपर की लैंग्वेज को जो है स्टडी करें, ठीक है? कि सर लैंग्वेज को क्या स्टडी करनी है, लैंग्वेज को क्या स्टडी करनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या वो हम डेरिवेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज का कमांड होना, क्योंकि सीबीएसई के पेपर में जो है डिफरेंट क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है आपने तैयार वही किया रहता है, लेकिन आप लैंग्वेज की वजह से क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट नहीं कर पाते। कैसे नहीं कर पाते मैं बताता हूँ। कि हमने जो है डेरिवेशन आपने तैयार किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजिशन, क्लियर है? आप बार बार यही बोलते रहे कि भाई इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजिशन हमने तैयार कर रखा है। लेकिन क्वेश्चन में सीबीएसई जो है जो क्या करता है, जो एग्जामिनर होते हैं वो थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा देते हैं। उन्हें ये पूछ दिया कि भाई ड्राइव द एक्सप्रेशन ड्यू टू द डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ डाइपोल। बस यहीं पे जो है बच्चा क्या है कंफ्यूज हो जाता है और फिर आप वो डेरिवेशन छोड़ देते हैं। केवल किसी वजह से हुआ ऐसा कि आपने तो इक्वेटोरियल की प्रैक्टिस की थी, इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल बोल करके आपने इसको तैयार कर रखा है, लेकिन ये नहीं जो है सोचा कि ये अदर वे में कैसे पूछ सकते हैं। तो यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन को ट्रांसवर्सल पोजीशन बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन जो है बोलते हैं, या फिर एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन परपेंडिकुलर टू द डाइपोल बोलते हैं।
तो देखिए कि आपको जो है क्या एक ही जो है डेरिवेशन के लिए जो लैंग्वेज मैंने बोली, ठीक है, वो जो है कितने वे में बोल दी, ट्रांसवर्सल, आपका इक्वेटोरियल तो हो ही गया, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ डाइपोल हो गया, और ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन हो गया। क्लियर है? तो ये लैंग्वेज पे कमांड करने की बात है कि आपने डिफरेंट वे में, तो ये कैसे होगी कमांड, जब आप जो है डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करोगे। फिर आप जो है भाई आप किसी से पूछ सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी अपने टीचर को जो पूछ सकते हैं कि सर इसका मीनिंग जो है क्या होता है। तो यानी कि पेपर की लैंग्वेज का आपको कमांड करनी पड़ेगी, और उसके लिए कमांड कैसे होगी, आप जो है जब पेपर्स को स्टडी करेंगे। ठीक, अब मैं नेक्स्ट जो है पॉइंट पे आता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई जो हम एग्जाम के लिए जो है क्या कर रहे हैं, तैयारी जो है कर रहे हैं, तो वो तैयारी जो है किस तरह की कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि भाई लैंग्वेज में कमांड करोगे, ठीक है, लैंग्वेज में कमांड करके आपको जो है क्या प्लस पॉइंट उसका मिलेगा, यानी कि जो डेरिवेशन आपका छूट गया था जो है, या जिसको नहीं जो है कर पा रहे थे, वो अब आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो इससे क्या होगा कि आप वो बच्चे जो जस्ट पास होना चाहते हैं, या 24 मार्क्स उनका जो है टारगेट बना हुआ है, लेकिन अब देखो जो टॉपर जो है, जिनको ये जो है कि सर हमारे को तो जो है 100 मार्क्स लाने हैं, तो वहाँ उनका क्या होता है, थ्योरेटिकल पोर्शन तो बहुत शार्प होता है उनका, 40 से 40 मार्क्स उनके इजीली आ जाते हैं। अब न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको क्या करते हैं, प्रॉब्लम जो करते हैं। ठीक है, बात आती है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, लगभग 13 मार्क्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो 13 मार्क्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको जो है कहाँ प्रॉब्लम जो है कराते हैं, हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन यानी कि जो इनडायरेक्ट आपको जो है मींस आपके माइंड को चेक कर रहा है। कैसे चेक कर रहा है भाई, सिंपली बोल रहा है कि व्हाई इज आयरन चेन हैंगिंग बिहाइंड द ऑयल टैंकर और पेट्रोल टैंकर। ये जो पेट्रोल टैंकर और क्या ऑयल टैंकर होता है, उस पे जो है आयरन चेन को जो उसके पीछे क्यों लटका के रखते हैं, जो जनरली क्या करते हैं, रोड को जो है रब करते हुए चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, आपको जो है चार्ज के कॉन्सेप्ट के बारे में जो है आपको देखना चाहता है कि बच्चे को एक्चुअल में चार्ज का कॉन्सेप्ट पता है या नहीं, कि भाई वहां पे क्या कंडीशन बन रही है, क्यों लगा रखी हो आयरन चेन। ठीक, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको बिल्कुल जो है क्या करना पड़ेगा, इस पे वर्क करना पड़ेगा। यहाँ आपके मार्क्स क्या हो जाते हैं, डाउन जो मिस हो जाते हैं, वो 100 पे अचीव करने वाली बात। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, कुछ एक दो क्वेश्चन कंसेप्चुअल वो ऐसे घुमा देता है कि आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसको लिख नहीं पाते। अब जब लिख नहीं पाते तो भाई लिखने की कमी कहाँ हुई, लिखने की कमी मैंने आपको बता दिया कि भाई जब आप जो है कोई भी वीडियो डिस्प्ले वगैरह देख रहे हैं, कोई भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो आप उसके साथ साथ लिखने की हैबिट नहीं डाल रहे हैं। जब लिखने की हैबिट ही नहीं है आपको, तो वहां आपको जो भी जो है क्या एक्सप्रेस करना होता है उसको नहीं कर पाते। तो मैंने क्या कहा, उसके लिए प्रैक्टिस की बात की मैंने, कि प्रैक्टिस जो है सुबह 1 घंटे की 1.5 घंटे की प्रैक्टिस करो, शाम को 20 मिनट्स के अंदर उसको लगभग रिवाइज भी कर लो। हैबिट डालो कि आपका कोई भी डेरिवेशन जो है क्या होना चाहिए, 3 मिनट्स के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए, उसको ड्राइव कर देना चाहिए। ठीक, ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा मैं। हम किस पे बात करते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए क्या कहा मैंने, कि कॉन्सेप्ट को जब डिटेल से पढ़ा रहेगा तो डेफिनेटली जो है किसी भी टाइप से वो क्वेश्चन आपको पूछेगा, इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछता है, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको जो रहता है। ठीक है, तो उसको आपने जो है जितने प्रैक्टिस करते रहोगे क्वेश्चन की, यानी पहले कॉन्सेप्ट समझे, कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है उस पर करेंगे। ठीक, अब आती है किस पे, यानी कि यहाँ आपके 1-2 मार्क्स कटने की पॉसिबिलिटी बन जाती है उनकी, जिनको 100 मार्क्स जो लाने हैं। तो भाई इस पे क्या करना पड़ेगा, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को स्टडी करें और कॉन्सेप्ट को डीपली जो है उसको समझें, और डिफरेंट एग्जाम्पल्स का जो है क्या करें, स्टडी करें, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट जो है बैठ जाए। ठीक, अब आते हैं कि सर न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल क्या होता है कि ज्यादातर बच्चों के लिए सरदर्द बन जाता है। ठीक है, और मोस्टली जो है जो मेरे जो है बायो वाले जो है स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहते हैं सर मैथ्स की कैलकुलेशन नहीं हो पाती, या प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। कुछ जो है फिजिक्स वाले जो पार्टिकुलर जो बच्चे मैथ्स वाले भी रहते हैं, वो भी जो है क्या होते हैं, अवॉइड कर लेते हैं, क्योंकि देखो मैथ्स के अंदर जो कैलकुलेशन कहाँ थी, 9-10 के अंदर जो कैलकुलेशन थी, वो फिजिक्स के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर जो है हमारे 12th में जो रहती है, या फिर आपकी केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स में रहती है, लेकिन फिजिक्स में तो 100% है। तो इसलिए जो बच्चे जो है क्या कैलकुलेशन से घबराते हैं, उनको कैलकुलेशन पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम को फॉलो करने के साथ साथ कन्वर्जन आपको जो है याद होना चाहिए। अगर कन्वर्जन याद नहीं रहेंगे तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कन्वर्जन का मीनिंग समझते हैं, मीटर सेंटीमीटर वगैरह के रिलेशंस आपको जो है याद होने चाहिए। ठीक है, तभी आप जो है न्यूमेरिकल को, यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको जो है न्यूमेरिकल
जो भी जो फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं उनको मेंशन करो और उनके एक सिस्टम बना दो, यानी कि या तो उसको एमके सिस्टम में जो है सॉल्व कर दो या फिर सीजीएस में सॉल्व कर दो। जनरली हम एमके सिस्टम में जो है सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला आपको याद चाहिए, ठीक। तो यहाँ भी जो है जो 100 मार्क्स बच्चे नहीं ला पाते वो कहीं यहाँ जो है मिस जो है कर जाते हैं, क्योंकि आपको डेरिवेशन के थ्रू तो फॉर्मूला याद रहता है, लेकिन जब आपको जो है क्या न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ती है तो आप उसको कहीं मिस कर जाते हैं और फिर वहाँ आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो यानी कि 100 मार्क्स बनाने के लिए आपको कंसेप्चुअल और किस पे, न्यूमेरिकल पे प्रॉपर जो है वर्क करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपके जो है 100 मार्क्स उसमें आएंगे, ठीक। तो ये तो थी बात की भी कैसे जो है आप उसकी तैयारी जो है करें। अब जो है बात आती है कि सर प्रैक्टिस जो है फिर कैसे करनी है, यानी स्पीड कैसे बनानी है, क्योंकि देखो आपके जो है अब जो पेपर का जो है नया पैटर्न बन रखा है वो आपका जो है लगभग 1 से लेके और 35 मार्क्स का जो है, ठीक, जिसमें आपके फर्स्ट 18 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, ठीक है। आपके जो है नेक्स्ट 7 क्वेश्चन आपके जो है 2 मार्क्स के हैं, फिर नेक्स्ट जो है 5 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के हैं, नेक्स्ट जो है 3 क्वेश्चंस आपके जो है 5 मार्क्स वाले हैं, और नेक्स्ट लास्ट जो है जो आपका लास्ट सेक्शन है उसमें आपके पास केस स्टडी या जिसको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं वो आपके जो है क्या, वो आपके जो है लगभग 8 मार्क्स के जो है, ठीक। तो लगभग 70 मार्क्स का ही हो गया। अब जो है जब आप क्या करेंगे तैयारी पे जो आएंगे तो आप जो है जैसे हमने जो है यहाँ पे ऑफलाइन जो मैंने तैयारी के लिए बच्चों के लिए रखा है पैटर्न, वो ये रखा है कि इनका क्रैश कोर्स होगा, यानी कि आपका जो है लगभग 60 से जो है 90 डेज जो है के अंदर ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और हम फिजिक्स के जो है 5 टेस्ट लेंगे, यानी कि लगभग 2 यूनिट का मैं एक जो है पेपर बिल्कुल वैसे जो है हम बनाएंगे जैसे बोर्ड में बनेगा, और बच्चों को संडे के दिन जो है उसका प्रैक्टिस जो कराएंगे 3 घंटे बिठा के, जो बोर्ड का टाइम है, और 1 मिनट भी उसमें ज़्यादा नहीं दिया जाएगा किसी को, ना 1 मिनट कम। यानी कि आपको जो है क्या 5 टेस्ट जो है हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे जो है ऑनलाइन भी मुझे जो है सुन रहे हैं वो मेरे से जो है क्या कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं कि सर कब से हो रहा है, और वो टेस्ट पेपर आप भी जो है ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको जो है मेरे से जो है बात कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज के थ्रू जो है मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक। तो 5 टेस्ट में जो है क्या कहा, हर 10-10 दिन के अंदर वो टेस्ट जो होंगे, कितने दिन के, 10-10 दिन के गैप के अंदर, क्योंकि 10 दिन में लगभग आपकी 1-2 यूनिट जो कंप्लीट हो जाएगी, जितना भी उसमें टाइम लगेगा 2 यूनिट को कंप्लीट होने में, ठीक है, वो टाइम में आपका फिर जो है क्या एक टेस्ट होगा संडे के दिन, 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। पहले पेपर में आपके जो है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, नेक्स्ट जो है 10 डेज के बाद जो है देखें कितने कर पाए, तो धीरे धीरे करके क्या होगा आपका स्पीड भी बढ़ेगी, साथ में आपके जो है क्या मार्किंग जो है मार्क्स भी जो है आपके जो है डेफिनेटली नंबर में इंक्रीज करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि 5th टेस्ट में जो है आप 65 प्लस जो है मार्क्स लगभग जो है आप 70 के आसपास भी पहुंच सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली जो है क्या अगर आपका जो है प्री बोर्ड में ये समझिए 65 के आसपास 65 प्लस मार्क्स होते हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिकल का भी कोई टेंशन जो नहीं है, क्योंकि देखो ऐसे बच्चों को तो जो है क्या है टीचर ढूंढते हैं यार कि कौन सा बच्चा हमारे लिए जो है जो टॉपर बन सकता है, तो उसको प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन आपके जो है क्या प्री बोर्ड में या जो भी जो है स्कूल का फाइनल एग्जाम लगभग उससे पहले हो रहा है, फाइनल एग्जाम जो है ना बोर्ड एग्जाम से पहले जो एग्जाम कोई भी हो रहा है उसमें आपकी मार्किंग पे जो है ये डिपेंड करेगा कि आपके कितने मार्क्स जो है मिस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप जो है 65 प्लस हैं 70 के आसपास हैं तो डेफिनेटली आपको 30 मार्क्स प्रैक्टिकल में खोज के जो है आपको ढूंढा जाएगा कि भाई कहाँ पे है वो बच्चे भी हमारा जो है टॉपर बन सकता है। ये हर एक स्कूल के लगभग ये जो है मतलब है बात, वो चाहता है कि यार उसका बच्चा जो है जो 65 प्लस थ्योरी के अंदर ला रहा है वो जो है 30 मार्क्स उसको डेफिनेटली जो प्रैक्टिकल में मिलने चाहिए। क्लियर? तो इस तरह से जो है आप प्रैक्टिस के थ्रू यानी कि 5 प्रैक्टिस सेट जो है आपके कंटिन्यूस आप प्रैक्टिस आप घर में भी कर सकते हैं, यहाँ जो है अगर आप ऑफलाइन जो है हमसे जुड़ना चाहेंगे तो उसमें भी आप जो है यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 5 पेपर एक जो है यानी फिजिक्स के आपके 5 जो है पेपर्स का सेट जो मिस होगा, आप हर 10 दिन बाद जो है आप क्या करेंगे टेस्ट जो है देंगे 3-3 आवर का, ठीक है। और वो मैं आपको जो है बताऊं कि ये हमने जो प्रोग्राम जो है रखा है ये केवल आज इस बार के लिए नहीं है, ये हमारा प्रोग्राम लगभग 2011 से चल रहा है, और इसके थ्रू मैंने जो है बहुत सारे बच्चों को 90 प्लस जो है मार्क्स जो है दिलाए हैं, ठीक है। वो कहीं 100 के आसपास, मैं ये जो है वो नहीं करूंगा कि मीन्स हाँ मेरे बच्चों ने 100 मार्क्स जो है गेन कर दिए, नहीं ऐसा नहीं, 90 जो है प्लस 96 तक जो है बच्चे यहाँ पे पहुंच चुके हैं मेरे तो मैंने जिन स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया लगभग जो है 96 मार्क्स जो है उनका फाइनल जो है मार्किंग जो है रही। मैथ्स में जो 100 मार्क्स जो है आ चुके हैं, ठीक है, मैथ्स में 100 मार्क्स जो आ चुके हैं, लेकिन फिजिक्स में क्या है 96 के आसपास, ये 96 जो है लास्ट
यानी कि अचीवमेंट हमारे बच्चों का यहाँ पे रहा है, ठीक है। तो लेकिन 100 मार्क्स क्यों नहीं आए? क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से मैंने जो है ये चीज़ आपको बताई, और मैं भी जो है लगभग 2000 से जो है रन जो है कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट को, तो इतना टाइम जो है मुझे पढ़ाते-पढ़ाते हो चुका है। तो ये अपना एक्सपीरियंस आप देखेंगे, ये बंडल मैंने जो है नीचे रखा है पेपर्स का, ठीक है। तो ये देखिए कब के जो नीचे आपके पूरे जो है क्या लगभग 2011 से हमने पेपर रखना शुरू करा। पहले के भी हैं लेकिन क्या अभी उनकी ज़रूरत फिलहाल इतना नहीं पड़ती, लेकिन करंटली जब से हमने क्या किया क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, ठीक। तो मैं जो है इस पे ज़्यादा अब डिस्कस जो है नहीं करूँगा, लेकिन बच्चों की मार्किंग स्कीम के लिए मार्किंग कैसे जो है मार्क्स वो अच्छे ला सकते हैं, उसके लिए ये प्रोसेस अगर आप अपना के देखेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखो ऑनलाइन में ज़्यादा बिजी होने की वजह से हमने प्रैक्टिस की हैबिट को थोड़ा सा कम कर लिया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि भाई प्रैक्टिस करने के लिए आप जो है साथ में मोबाइल जो रख रहे हैं उसमें आपके जो है तीन सेंस ऑर्गन जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो है आईज तो कर ही रहे हैं, ठीक है, आंखें कर रही हैं, आपके कान जो कर रहे हैं, और आपके हाथ जो है प्रैक्टिस लिखते हुए जो मिस करेंगे, तो डेफिनेटली उसमें आपका प्रैक्टिस जो है और फास्ट होगा, ठीक। और फिर प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि भाई आपको 5 पेपर्स जो है देने है, और उनमें आप अपनी स्पीड को डेवलप कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें ये बात आती है कि देखो लगभग जो है मेरा लगभग जो लास्ट पॉइंट जो है मैं बताने को हूँ यहाँ पे कि पेपर को सर कैसे सॉल्व करें। तो पेपर को कैसे जो है सॉल्व करेंगे, इसके लिए क्या करें कि हम 1 से लेके और 35 तक आंसर दें। यानी कि जैसे पेपर होता ही है कि भाई फर्स्ट जो है आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया, फिर दूसरे तीसरा इस तरह से, और कहां तक पहुंच गए 35 तक जो है आप पहुंच गए, ठीक। क्या ऐसे करें? तो मैं आपको जो है सजेस्ट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैं पॉइंट बताऊंगा कि ऐसा जो है आप बिल्कुल ना करें। आप जो आंसर देंगे वो जो है आप 35 से और 1 की तरफ आए। बोले सर कैसे, क्यों? हमारे टीचर तो ये कहते हैं कि भाई नहीं, आप जो है फर्स्ट से आंसर दो और लास्ट तक। मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं करना। मैंने अपने स्टूडेंट्स को यही जो है सजेस्ट किया हर समय कि मैं आपकी कॉपियां भी जो है उनकी जो है शो कर सकता हूं कि मैंने उनको जो प्रैक्टिस करवा रखी है उसमें आप देखोगे उनका बिल्कुल जो है क्या है उल्टा जो है सिस्टम मैंने अपना रखा उनको। क्यों? वहां पे क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ये आपके लिए लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो इसलिए हर एक बच्चा इसको जो है पेशेंस से सुने कि क्या फर्क पड़ेगा उसका, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। देखो आपने जो है 35 वाला यानी कि 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपने पहले अटेम्प्ट कर दिए, ठीक। पहले जब अटेम्प्ट कर लिए तो देखो एक तो ये कि उसमें ये समझो कि आप उन क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करो ना जो बहुत अच्छे से आपको आते हैं, तो उसमें आपके कम से कम क्या होगा कि 5 से जो है 10 पेज यानी कि 5 से 10 पेज के आसपास जो है आपकी मिस्टेक्स थोड़ा नहीं होगी। तो टीचर के माइंड में जो है आपके लिए पॉजिटिव जो है क्या आएगा, यानी कि उसके माइंड में एक पॉजिटिविटी आपके लिए जो आएगी, और जब पॉजिटिविटी आएगी तो डेफिनेटली जो है क्या होगा, अगर आपने एक आध गलतियां आगे कर भी दी ना तो 2-3 क्वेश्चन में तो आपको वो लीनियंट इजीली जो हो जाएगा, यानी कि आपको मार्क्स कर देगा वो, कोई बात नहीं। अगर लग रहा है उसको यार आधा कट रहा है या तो फिर वो जो है मैनेज कर लेगा उसमें कि नहीं कोई बात नहीं दे देते हैं। क्यों? क्योंकि पहले का जो वर्क है ना, डिसेंट वर्क जो आपने दे रखा है उसको लेकर के वो क्या है बिल्कुल इम्प्रेस आपसे हो चुका है। क्लियर? तो इस ये फर्क पड़ता है, और उसमें ऐसे नहीं होगा। देखो आप जो है एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, भाई 2 लाइनों में तो लिखेंगे नहीं, डेफिनेटली जो है वो आपका 1 पेज या 1.5 पेज ले लेगा। फिर ऐसे जो है नेक्स्ट 5 का भी क्या होगा 1 से 1.5 पेज में आप उसको आंसर करेंगे। फिर जो आपको आते हैं अच्छे से जो आते हैं वो आप जो है बड़े क्वेश्चन का आंसर पहले सॉल्व जो है कर लें, ठीक। उसके बाद जो है क्या करें, देखो कि उसके बाद जो है उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट जो है कर लो जो आपको डाउट लगते हैं, जिनमें आपको क्या लगता है कि भाई ये इसका आंसर प्रॉपर नहीं दे पाएंगे। मैं आपको बताऊं कि ये उन बच्चों के लिए मैंने कहा था कि उन बच्चों के लिए जिनको पास होना जो मिस है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी जो है क्या डाउट वाले आपको लगते हैं उनमें हर एक बच्चा पॉजिटिव कुछ ना कुछ लिखे। कभी क्या होता है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां मेनली तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर होता है कि अगर आपने पॉजिटिव आंसर लिखा है तो आपको मार्क्स मिल जाता है। ऐसा ना करें कि बिल्कुल आपने आंसर कुछ भी नहीं लिखा है, आपको लगता है कि यहाँ पे ये आंसर हो सकता है दैट्स, तो वो आप राइट कर दें, वहां पे लिख दें जरूर कि ये आपने जो है रखा है, ठीक है। क्योंकि आपको जो है उसके मार्क्स मिल सकते हैं इजीली, तो इसलिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पॉजिटिव आंसर के मार्क्स मिल जाते हैं। ये मेरा जो है आपसे अपना एक्सपीरियंस है जो हमने बोर्ड में जो है कॉपियां चेक की हैं। क्लियर? तो अब जो है क्या अगली बात पे कि सर जो है फिर आपने इस बात पे जो है आ गया मैं कि वो जो आपने जो है बैक से स्टार्ट किया 35 से जो है और क्या किया डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया वो क्यों करवाया, तो उसके लिए मैं अब आ रहा हूं उस बात पे कि जो आपके 1-on मार्क्स के क्वेश्चन है
अगर आप उनको पहले सपोज करते हैं तो पहले और बाद में क्या फर्क पड़ेगा। देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि 1 मार्क्स का जो है आंसर दे रहे हैं और 1-2 लाइन में उसका आंसर दे रहे हैं, लास्ट में ऑप्शन लिखना है, उसमें भी ऑप्शन बी सही है तो आप उसको बी लिखोगे तब भी आपको 1 ही मार्क्स मिलेगा। और आपने उसको वर्ड्स में लिख दिया और फिर साथ में लिखा है बी, भाई मान लो उसका जो है सिंपल क्या होना चाहिए, कोई भी एक ऑप्शन सिंपल जो मीन्स उसका आंसर है, ठीक है, आपने जो है वर्ड्स में लिख दिया उस आंसर को, ठीक है, आपने वर्ड्स में लिख दिया कि भाई बी ऑप्शन सही है और वर्ड्स में वो आंसर दिख दिया, जबकि आंसर तो आपके पास जो मीन्स है ना, ऑप्शन में दे रखा उसने, ठीक है, तो आप उसका सीधे ऑप्शन नंबर लिख दो ना, तो आपका टाइम बचेगा। जो टाइम आपका वहां एक्सपेंड हुआ ना, किस पे, डिफरेंट जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन से वहां जो आपका टाइम लगा है, ठीक है, वो कहां, वो यहाँ आप जो है जो आप पहले खर्च कर दोगे उस टाइम को, क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया, जबकि ऑप्शन में आप बी लिख देंगे तब भी आपको 1 मार्क्स मिलना है, और आपने 2 लाइनों में सजा के बिल्कुल वो आंसर लिख दिया तब भी आपको क्या मिलना है, 1 ही मार्क्स। तो आपने तो वहां जो है 2 लाइनें जो है यूज कर दी ना, 2 लाइनों में कितना टाइम लगा होगा, इसलिए 18 क्वेश्चन है तो 18 जो है क्वेश्चन को करने में आप कितना टाइम ले लेंगे, जबकि आपको केवल क्या करना है कि भाई अगर आपको आंसर पता है कि बी ऑप्शन सही है, अगले का सी ऑप्शन सही है, अगले का ए ऑप्शन सही है, तो आप ऑप्शन फटाफट लिख दो ना, तो ऑप्शन लिखने में कोई टाइम नहीं लगेगा। इसलिए आपके पास लास्ट में जो है 5 से 7 मिनट भी अगर बचे हुए ना, तो आप सबके ऑप्शन नंबर जो है डाल दो, पहले का बी, नेक्स्ट का सी, नेक्स्ट का डी, फिर ए, इस टाइप से। तो ऐसा डालने से क्या होगा, आपको मार्क्स उतने ही मिलने हैं। तो इसलिए जो है अपना टाइम किस में खराब ना करें, 1 से 18 यानी ऑप्शनल जो क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं उन क्वेश्चन को जो है क्या डिजाइन करके आंसर लिखने में अपना टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है टिप मैं दे रहा हूं कि इस टिप से जो है आप अगर आंसर देंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ये मेरा 100% जो है कमिटमेंट आपसे है। लेकिन इतना याद रखें कि आप जो है डेडिकेशन के साथ जो है काम करें। इस समय का टाइम, मेरी वो लाइन आप दिमाग में रखें कि आप जो इस समय का जो है सही उपयोग करेंगे वो आपकी लाइफ को बदलेगा ही, और साथ में जो है क्या आपका जो गोल है, जो आपने टारगेट बना रखा है, डेफिनेटली उसको अचीव करने में आपको हेल्प करेगा। ऐसी मेरी जो है आपके लिए शुभकामनाएं हैं। बेस्ट विशेस फॉर द एग्जाम्स एंड डेफिनेटली यू विल कमेंट ऑन माय चैनल, सर यस I could get 100 marks and I achieved that whatever I have need. तो डियर स्टूडेंट इतना ही। अगर आपको लगा कि ये जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी ये बहुत वैल्यूएबल है तो मेरे चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब और साथ में अपने फ्रेंड को इसको डेफिनेटली जो है शेयर करें कि सर की ये जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, वैल्यूएबल टिप्स हैं, ये आपके जो है लाइफ को बदलेंगी। पेपर को तो पेपर में मार्क्स तो आएंगे आपके 100 मार्क्स, साथ में क्या होगा आपकी लाइफ को भी बदलेंगे, क्योंकि ये बूस्ट का काम करता है। याद रखना इस बात को कि जो भी आपका जो है इस समय का रिजल्ट 12th का होगा ये आपकी लाइफ के लिए एक बूस्ट का काम करेगा। देखो 90-95% आजकल का टाइम जो है क्या, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपल्सन जो मीन्स है, बट डेफिनेटली जो है कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज रहती है कि सर मेरे भी इतने मार्क्स होते तो कैसा होता। तो याद रखो कि ये आपके पास जो है मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ, एज ए उसको आप गार्जियन लीजिए, एज ए जो है मीन्स उसको एज ए टीचर जो मीन्स लीजिए, ठीक है, कि ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। और साथ में जो है क्या जितने भी मैं वीडियो जो है लेक्चर्स डाल रहा हूँ आप उनको पेशेंस से सुनिए, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको उसमें दिखेगा, और मुझे साथ में जो है उसमें कमेंट भी जो है आप करते रहिए कि आपको जो है डेफिनेशंस बोर्ड पे लिखाऊं या ना लिखाऊं, या वो आपको अच्छा लग रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन याद रखें कि पेशेंस से अगर आप कंटिन्यूटी उसके अंदर जो है आप मुझे कंटिन्यू सुनेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट जो मीन्स होगा उन लेक्चर को सुनने पे। तो मैं ज़्यादा जो है ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। फॉर दिस वैल्यूएबल टाइम वट एवर यू हैव गिवन टू मी, थैंक्स।